पूरा देश विरोध करे तब भी नहीं। अब लेकिन तुम दोनों ने मेरी खबर ली तो अच्छा लगा, वरना तो अकेला महसूस कर रही थी, कैसे लड़ पाऊंगी यही सोचती रहती। लेकिन अब हाँ ऐसा लग रहा है कि अकेली नहीं हो रहा है। तुम क्या मंसूबे लेकर आई थी यहाँ? तुझे पता है हम सब बहुत खुश हुई थी कि कोई तो हिम्मत कर सकी उस नर्क से बाहर आने की। कितना अच्छा लगा था कि चलो हमारे लिए भी एक मंदिर तो हुआ। लोग आते बोलने की नहीं, वरना तू और तेरे काना बस जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अरे क्यों चढ़ावा आता है? ये मंदिर है चंपा, और यहाँ मुन्नी रहती है, मुन्नी बाई नहीं, इसलिए लोग यहाँ आएंगे और नहीं चढ़ावा, और मैं चाहती भी नहीं। क्या तेरे यहाँ आने से यह मंदिर नहीं रहा? कितना असभ्य है ना ये सभ्य समाज, इसने मंदिरों का भी बंटवारा कर दिया। अरे हमारे लिए तो हमारा कोठा अच्छा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं। हाँ लेकिन मन की शांति वहाँ नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती मुझे? वरना ये लोग आते ही क्यों? ये तो उनका भ्रम है चंपा, और मैं तो यहाँ महज अपनी आत्मा की शांति के लिए आई हूँ बस। हम लोग भी यही सोच कर आए हैं मुन्नी, अपने गुनाहों को इबादत की आग में जला सकने की कोई तो जगह हुई। और वैसे भी समाज ने हमारी जाति और धर्म को नया नाम दे दिया है, पेशा। कितना मानवीय पेशा है हमारे मुन्नी, जो हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझने लायक नहीं रखता। सभी रश्क करती है तेरे मुकद्दर से वहाँ। क्यों बना कि तुझे इसी जन्म में अपनी जिंदगी सुधारने का मौका तो मिला। काश कान्हा हम पर भी ऐसी मेहरबानी करते। किसे पता ये कान्हा की मेहरबानी है या क्या कह रही है तू? हम पर भी उसकी नजरें इनायत होती तो हम क्यों कराती इस पेशे में? हाँ कान्हा की विभागी नहीं है रशीदा, हमारी अपनी कमजोरी है। अच्छा देख, हमसे भी कई गुजरी हालात में रहने वाली औरतें हैं इस दुनिया में, तो सब की सब क्यों नहीं बन जाती दवाइयाँ? किस्मत ने यही लिखा था मुन्नी, और क्या करें? बेकार की बात है चंपा। सच तो ये है कि उन्होंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दिया। इन मर्दों की सत्ता के आगे, हरे पुरुषों की वासना के आगे वे कभी झुकी नहीं। हम सबने फैसला किया है मुन्नी कि हफ्ते में एक दिन पेशा नहीं करेंगे। ठीक किया है ना मुन्नी? बिल्कुल सही किया है। वैसे जानती हो, सब कहते हैं कि कान्हा की कृपा से मेरे भाग जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे कारण इस मंदिर के दिन फिर गए, वरना उल्लू भी बचने से डरते थे। मुन्नी दवाई कहीं भी जाए रौनक ला ही देती है। गलत बात है रशीदा। हाँ कुछ हद तक सही है चंपा। आज भी लोग पूछते हैं कि ये मेरी एक अदा। यहाँ आज भी पुराने ग्राहक आते, चढ़ावा भी चढ़ाते, लेकिन मैं जानती हूँ कि चढ़ावा किसे और किस नियत से चढ़ाया जाता है। कैसी भी डरना है मुन्नी, वहाँ तो तू कवायद थी, यहाँ भी कवायद है। हाँ पर एक फर्क है रशीदा, मुन्नी वहाँ तमाम दोनों से कवायद थी, और यहाँ एक स्त्री है उतनी ही पवित्र जितनी दुनिया की कोई और स्त्री। अरे ये मंदिर वीरान ही रहता, सभी दोष हटाता, फिर किसी को कोई शिकायत न रहती। तूने इस खंजर को तो फिर से खुद खाने का जज्बा दे दिया, तो समाज को परेशानी हो गई। जय मोदीवादी जनाब मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। जय मोदीवादी जनाब मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। जय मोदीवादी जनाब मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। सुन रही हो ना ये नारे?
असल में तो गैर कानूनी कब्जा किया है मैंने इस मंदिर पर। अरे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमें तड़ीपार किया जाएगा, लेकिन इनके दिलों में जो एक एक तवायफ बसी है उसे कितना तड़ीपार करेंगे। शहर भर में नहीं, यही एक गैर कानूनी कब्जा नजर आया। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि हमारे अधिकारों पर, बल्कि हमारी जिंदगियों पर जिन्होंने कब्जा किया, उन्हें क्यों नहीं तड़ीपार किया जाता? ये सब इनकी घिनौनी चाल है मुन्नी, राजनीति की गंदी चाल। जानती हूँ, सब समझती हूँ, लेकिन चुप। आज इन्हें अपने कान्हा की चिंता हो रही, अपने धर्म की चिंता हो रही। उस दिन चिंता नहीं हुई जब मुझे मुन्नी बाई बनने के लिए यातनाएं दी जा रही थी। आज समझ पाई हूँ उस नरक के रहस्य। मेरे तवायफ बने रहने से इस समाज को सुख मिलता है, इनकी दिलजोई होती है। अब यहाँ मंदिर में खड़ा मेरा क्या था, लेकिन मैं आज भी यहाँ रह सकती हूँ अगर इन लोगों के इस्तेमाल की वस्तु बनी रहूं तो। थप्पड़ इसलिए मारा था ना मुन्ना बाबू ने मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए इस्तेमाल होने से मना कर दिया। करने का मतलब हमारे लिए खुली छूट होती है। बार बार कह चुकी हूँ मुन्ना बाबू, फिर इस जगह पर ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। और इस तरह के धंधे तो मैंने दाल मंडी वाले घर में भी नहीं होने दी। तो तुम लोगों को जो करना है कर लो। अरे होगा कैसे नहीं मुन्नी भाई, ये हम कह रहे हैं, कोई गहरा गहरा नहीं जो तुम नजरअंदाज कर सको। भैया जी कुछ करना होगा, पर निकल लगे हैं भाई जी के। भैया जी घुंघरू बजा लूं भाई जी के। तवायफों के भी पर निकलने लगे, पर कुतरना तो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है करीम। मुन्नी भाई से कह दो। कहने की क्या जरूरत है भैया जी, आप तो बस इशारा कर दीजिए, ये काम तो हम भी कर देंगे, आप तो बस तमाशा देखिए। नहीं करीम, मुन्नी भाई के साथ जो कुछ करना है हम करेंगे। अरे भैया हमारा पुराना याराना जो है। तुम्हारी दरकरी लौटी नहीं हो मुन्ना बाबू, और ना इन लोगों की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली गुलाम। अरे जो रात दिन मेरे कदमों पे पड़े रहते थे, उनके लिए नहीं नाची तो तुम हो कौन? भैया जी गुस्सा नहीं करते करीम। अरे भैया इस देश में बोलने की आजादी सभी को है, करना वही होगा जो हम चाहेंगे, तुम्हारे मुन्ना बाबू चाहेंगे। क्यों मुन्नी भाई, तुम अपने कोठे पर भगवान की मूर्ति रखती थी ना? अरे तुम्हें यही और इसी वक्त मुन्नी भाई बना सकता हूँ। पर क्या है ना, मैं जरा प्रजातंत्र की भावना पर विश्वास रखने वाला आदमी और अपने सरकारी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध उठाए, इसीलिए ये दुर्गुण आ गया मुन्नी भाई। वरना तुम जानती हो कि मुन्ना बाबू कितने विनम्र आदमी। तो इतना जान लो विनम्रांश भी कि यहाँ मुन्नी रहती है, मुन्नी बाई नहीं। मुन्नी बाई दाल मंडी में दफन है, तो जाओ वहीं जाकर कोशिश कर लो। मुन्नी भाई तुम शायद उस श्याम जी के बल पर ज्यादा उछल रही हो। अरे मेरे एक इशारे पर श्याम जी यहाँ धूल छाटते नजर मैं आएंगे। केवल अपने भरोसे पर हूँ मुन्ना बाबू। भैया जी फिलहाल व्यक्तिगत इस्तेमाल हो जाए भाई जी का। अरे क्यों नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? बुलाओ अपने श्याम बाबू को, अरे बुलाओ अपने श्याम जी को, हम भी तो देखे कृष्ण महाराज की लीला। आज के लिए इतना बहुत है मुन्नी भाई। मुझे दुख है कि प्रजातंत्र की भावना के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। अब हर जगह तो प्रजातंत्र से काम नहीं चलता ना भैया, चलता हूँ। मुन्नी भाई एक बार कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ जब तक ही रह सकती हो, जब तक मुन्ना बाबू के लिए मुन्नी बाई बनती रहोगी। क्या बनती रहोगी? मुन्नी बाई। अरे बाकी समय गुजारन बने रहो, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो करीब। मुन्ना बाबू पर अब समय बदल गया है मुन्नी। अरे उसकी अपनी घर गृहस्थी है, दुनिया जहां की झंझटें लेकर वो बैठा है। ऐसे में कितनी मदद कर पाएगा वो तुझे? कहीं ऐसा ना हो बेटी कि अनजाने में तुझसे उसका ही नुकसान हो जाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उस्ताद जी। और वैसे भी मैं किसी के घर की बहू बेटी तो बनने जा रही हूँ, महज अपनी
सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पैसे के होते हैं। अरे किससे पूछना है तेरा माजी? मुझे बता बेटा कि कौन करेगा तेरे हाल पर यकीन? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उस्ताद जी। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ये जवानी और ये ग्राहक दोबारा ना। अब देखिए ना, कोठे पर हर औरत दुनिया को लूटने के इरादे से आती है। कोई लूट पाई है आज तक? एक बार और सोच ले बेटी। ये कोठा मुझे मिटाए इससे पहले मैं इस कोठे को मिटा दूंगी। ये मेरा फैसला है उस्ताद जी। मेरे पति और समाज का। अरे फैसला उनका होता, अमल मैं करती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया के हर शख्स की तरह अपने जीवन के फैसले मैं खुद लूं। ठीक है मुन्नी बेटी, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। खुदा तेरा इस नेक राह पे चलने का हौसला बुलंद कर। एक औरत शराफत से जिंदगी गुजारना चाह रही है और आप कह रहे हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। प्रशांत, पर आप इसे तो जाना है ना कि गिरे हुए को उठाना इंसान का पहला कर्तव्य होता। अच्छा छोड़िए, आपको याद है हम लोग बचपन में लुका छुपी खेला करते थे। एक दिन लुका छुपी खेलते खेलते मैं वो गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं एक बकरी का बच्चा भी गिरा हुआ था, लेकिन आपने पहले उसे निकाला, बाद में मुझे। कितना रोई थी मैं। तब आपने समझाया, मुन्नी जो निरीह, लाचार, बेसहारा, उसकी मदद करना इंसान का पहला कर्तव्य होता। अब बकरी को नहीं निकाल सकती, वो तो जानवर है ना, उसे मनुष्य ही निकाल सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ श्याम बाबू, क्या आप मुझे एक निरीह बकरी समझकर इस दलदल से नहीं निकाल सकते? क्या मैं बकरी से भी गई गुजरी हो गई? यानी आपके समाज के लिए एक वेश्या, एक इंसान तो क्या जानवर कहलाने की भी हकदार नहीं। और अगर दाल मंडी लाना चाहूँ तो फल फल नहीं लगाएगा आपका ये सभ्य समाज इस नेक काम को अंजाम देने में। बात को समझो ना मुझे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और फिर मेरी भी तो घर गृहस्थी है, उनका मेरे से भाव और है। और मुझे कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या होगा? और मुझ बेचारी का क्या होगा? ये नहीं सोचा आपने उस दिन जिस दिन मैं बेची जा रही थी, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ? और उस दिन भी नहीं जिस दिन मेरा आदमी तुम्हारा नाम लेकर मुझे जलील कर रहा था और मैं मेरी आंखों से विनती कर रही थी कि श्याम बाबू मुझे यहाँ से ले चलो। और तुम थे किसी तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे। तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता है ना? हाँ, क्यों है अपनी पत्नी की चिंता? नहीं बताइए ना, क्यों है अपनी पत्नी की चिंता? इसलिए ना कि कहीं तुम्हारे बाद उसे भी मुन्नी बाई बनने के लिए मजबूर ना होना पड़े। वाह श्याम बाबू वाह, एक शरीफ औरत मुन्नी बाई ना बने, इसकी चिंता आपको और आपके समाज को है। लेकिन अगर एक मुन्नी बाई शरीफ औरत बनना चाहे तो इसकी चिंता नहीं है आपके समाज में। बात को समझो ना मुझे, मैं अकेला कुछ नहीं कर वो सकता। तो मैं जानती हूँ श्याम बाबू, वरना जिस दिन मुन्ना बाबू ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आप इसी तरह चुपचाप खड़े नहीं रहते। लेकिन मुझे तो आपका ही सहारा था ना। क्या कसूर है मेरा जो इतनी तन्हा निरीह कर दी गई हूँ मैं, महज इसलिए कि मैंने चंद लोगों के इशारों पर नाचने से मना कर दिया। और ये वही लोग हैं जो मेरे इशारों पर नाचने से खुश होते, अरे मेरी एक एक अदा पर मर मिटते, आवाज की एक एक मुर्गियों पर अरे 100 जान से न्यछावर हो जाते थे। मेरी एक अदा पर दुनिया की सारी नीमतें मेरे कदमों पे बिखेरने के लिए दीवाने रहा करते। सारी दुनिया को मुन्नी बाई के लिए बेच सकते थे, अरे सारी दुनिया मुन्नी बाई के लिए दुखी कर सकते थे। बस मुन्नी बाई को दुखी और
मुमकिन नहीं देख सकते। मुन्नी, अब इन बातों को सोचने से क्या लाभ? दुनिया सोचती है श्याम बाबू, ये दुनिया सोचती है कि कितनी खुशकिस्मत है मुन्नी भाई, खुशकिस्मत। लेकिन क्या मैं कभी मुन्नी भाई बनना चाहती थी? क्या दुनिया की कोई भी औरत मुन्नी भाई बनना चाहेगी? क्या यही वो सपना था जो मैंने सात भोगों के रेशमी धागों से बुना था? चलेंगे? अपने बाप से बोल कि नई जगह लेकर दे। बड़ा इज्जतदार है ना तेरा बाप। शादी क्यों की उसने तेरी मेरे साथ? कई बार तो लेकर गया था तेरे को। लेकिन आपने तो कहा था ना कि शादी के बाद हम दूसरी जगह ले जाएंगे। अरे मकान कोई औरत है तो ये छोड़ दो, दूसरा मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो बदल देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। देखिए ना कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। कैसे कैसे लोग से क्या मतलब है तेरा? अरे समाज के इज्जतदार लोग हैं सबके सब, बड़े बड़े सेठ, नेता, अफसर और भी न जाने कौन कौन। और तेरा बाप तो कहता था कि बड़ी खुश रहेगी मेरी बेटियां, उसे भी गाने बजाने का शौक है, वो भी कुछ सीख जाएगी, उसका मन भी लगा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ, तो फिर अपने बाप से कह दे कि मेरे पैसे लौटा दे। देख इन दिन तक करारी नोट लेकर गया था तेरा बाप, एक दमड़ी तक कम नहीं की। तो मजबूर थे वो। लगातार सूखे ने भूखों मरने के हालात पैदा कर दिए थे। मेरे भाई बहन का भूख से बिलखना उनसे देखा नहीं जाता था। बस इसलिए। तो तूने कुर्बानी की है, क्या किया है? तो फिर रोना किस बात का है? जहाँ इतना त्याग किया है वहाँ एक छोटा सा त्याग और सही। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मुझे दरवाजे से ढांकने से डर लगता है और शर्म भी आती है। बात तो नहीं है, बेटी लाजवंती बन रही। कान खोलना खुले, और उसके बाद मुंह से ऐसी ऐसी बात निकाली ना तो तीर का टांगे चार काटूंगा। इन कामों पर तो गली में मिलती है बाजार में। बहुत हुआ तेरा ये क्रिया चले, अब सीधे छोड़ और धंधे से लग जा। ये तवायफों का गाने बजाने वालियों का मोहल्ला है। तुझे शौक है ना गाने बजाने का, तू भी अपना शौक पूरा कर। तेरे बाप की भी तो यही इच्छा थी। बाप की इच्छा पूरी नहीं करेगी, कौन बोलकर सुन ले। जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश की ना तो झोला पकड़ के सड़क पे फेंकूंगा। बहुत पड़ी है तेरे जैसी रानी। आदत हो जाती है, इबादत हो जाती है। कभी तो खूबसूरत अपनी आँखों में से थे, किसी गमखाना से गोया मोहब्बत होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। उन्हीं को तेज नाखूनों से हाय नोचते हैं अब हमें अल्लाह खुद से जैसी उल्फत होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। फर्क था ना कि अमीरी और गरीबी का फर्क था, जात पात का नहीं। पहली बार मुलाकात होने पर कितनी शर्म आई थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट क्यों नहीं जाती। और आपने कितने सहज भाव से कहा था कि कैसी हो मुन्नी।
मैं क्या करता हूँ मुन्नी, मुझे इसी समाज में रहना था, तब भी और अब भी। मुझे किस समाज में रहना है श्याम बाबू? क्या स्त्री और औरत का, क्या स्त्री और पुरुष का समाज अलग अलग होता है? लेकिन नहीं, आप शायद ठीक कहते हैं। सताए हुए और सताने वालों का समाज अलग अलग होता है। और फिर हम औरतें तो केवल सताई जाने के लिए पैदा हुई है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने ये पाखंड क्यों किया? क्यों दूसरी तरह की जिंदगी जीने की हसरत मेरे दिल में पैदा की? मैंने क्यों मुझे फिर से मुन्नी बनाना चाहा? लेकिन फिर भी मैं आपकी एहसानमंद तो हूँ श्याम बाबू की, कैसे भी सही आपने फिर से औरत बनने में मदद तो की। मुन्नी, मुझे इतना मत गिराओ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी ना हूँ। ना 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 ना, आपको अपमानित करने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती श्याम बाबू। मेरे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आप ही तो मेरे श्रद्धेय रहे। आपको याद है, आपके वो एक ही वाक्य ने मेरे जीवन की धारा बदल दी। दृढ़ निश्चय कर लिया है ना मुन्नी, कोठे की सीढ़ियां चढ़ना जितना आसान होता है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है कोठे की सीढ़ियां उतरना। लेकिन छोड़िए इन सारी बातों, आप वो बताइए श्याम बाबू, श्याम बाबू छोड़ने के लिए कह दे और ना माने तो सख्त से सख्त कदम उठाए। अरे हमको एक मिनट तक कब्जा ले ले, मंत्री जी का ख्याल करके चुप है और पार्टी की छवि खराब करने ही चाहते। क्यों भाइयों? हाँ, देखिए मुझ पर विश्वास रखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है और कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। अभी तक तो आंदोलन शांत तथा अहिंसक है, लेकिन आगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये ध्यान रहे। और इतने महीनों से मुन्नी बाई मंदिर पर काबिज है और आपके प्रशासन पर इस बात की भनक तक नहीं। आपका सारा तंत्र तो रहता लगता है। हमारी पार्टी ने संयम और समझदारी से काम लिया है, वरना आपको तो सांप्रदायिकता की बुआ आने लगती है। आप मंत्री को फोन लगाइए, मैं उनसे अभी बात करता हूँ। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शाम तक कमेटी को कब्जा मिल जाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शांति का मार्ग अपनाएं। शाम तक कब्जा मिल जाना चाहिएगा, हमसे मत बोलिएगा, ये खबर तक रहेगी। चलो भाइयों, वल्लभ कुमार कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद, गश्त व्यवस्था भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप क्या कहते हैं मुन्नी भाई? पूछिए। मंदिर के इतिहास के विषय में जानती? अरे हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते रिपोर्टर बाबू, इस मंदिर को क्यों कर जानेंगे? और एक बात बताइए, इतिहास जानने से क्या वर्तमान सुधर जाएगा? आपका ये समाज तो जानता है ना इतिहास को, क्यों नहीं इसके अनुरूप कार्य करता? इतिहास क्या केवल जानने के लिए होता? मुन्नी भाई, अफवाह है कि आप लोग मंदिर की कोठरियों में जिंदा करवा दूं। साजिश है मेरे खिलाफ। ये तो खड़ी है ना रशीदा चंपा, इन्हीं से पूछ लीजिए। इसके विपरीत कार्य करने के लिए मुझ पर कितना दबाव डाला गया, मुझे मारा पीटा, अरे क्या नहीं किया मेरे साथ। और ये दोनों मुझसे मिलने आई हैं धंधा करने नहीं, इससे मेरे संबंध थे और रहेंगे। और आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते धंधा? अच्छा, ऐसा करने से सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? और फिर आप लोगों से क्यों नहीं कह देते कि यहाँ आना छोड़ दें? अरे पेशा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मुन्नी भाई, आप उनसे घर बसाने के लिए क्यों नहीं कहते? आप ही कह दीजिए। आप बसाएंगे? हम जानते हैं हमसे कोई शादी नहीं करेगा, और जो करेगा जिंदगी भर एहसान जताएगा, जब चाहेगा जलील करेगा। हमारी मासी की वजह से हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा, और फिर इसकी क्या गारंटी रिपोर्टर बाबू कि वो हमसे धंधा नहीं कराएगा? फिर हम मर्द की गुलामी क्यों कर सके? अरे अभी तो मर्द ही हमारे कदे चाटता है। बाहर जाके जितनी बहादुरी दिखाए, हमारे सामने तो तुम ही हिलाता है। मुन्नी भाई, किसी से खास दुश्मनी? मंदिर और कोठा दोनों ऐसी जगह है जहाँ दुश्मनी का कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी कमेटी वालों को कब्जा सौंपना पड़ा आपको, तो सौंपना पड़ेगा ही, लेकिन उस जगह वापस नहीं लौटूंगी। तो किससे लड़ोगी? हर उस शख्स से जो मुझे फिर से उसी दुनिया में ढकेलने की कोशिश करे। अरे मैं एक आम औरत की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ बस। और फिर ये लड़ाई है तो है चाहे धर्म से हो या राजनीति से। मैं केवल अपना सम्मान वापस चाहती हूँ जो इस समाज ने मुझसे छीना। मुन्नी भाई,
इसे आप अपनी लड़ाई मानती हैं या फिर पूरे कौम की? ये सब तो आप लोगों के सोचने की बात है रिपोर्टर बाबू। अच्छा, चलता हूँ मुन्नी भाई। मैं चाहूंगा कि आपको सफलता मिले। अच्छा, तो आपको भी शक है? हाँ, मर्द जो ठहरे। छोड़ मुन्नी, इनका तो रोज का। अब हम भी चले, फिर तुझे वहाँ थाने भी तो जाना है। तो मुझे पता है वहाँ जाकर क्या होगा, लेकिन तुम दोनों आती रहे, चाहे जहाँ भी रहो। हाँ जरूर, बिल्कुल आएंगे। चल चंपा। एसपी साहब से मिलना है। बाकर आजन परमिशन लाइए। खास काम है, अकेले वाला। जितना कहा है उतना करो। ए, दादा का मत दिखा। अच्छे अच्छों की निकाल देता है हमाकड़। तो तू जानती है ना, शरीफ होते थाने अकेले नहीं आती। पर तू कुछ खास लगती है। अरे कौन है तू? मांस पानी लाइए। अरे अपन को बोलना, अपन तेरा काम कर देगा। साहब के पास तो जाती है। साहब, क्यों मुन्नी भाई, तुम क्या चाहती थी? मैं तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आता। मैंने ऐसा कब कहा साहब, लेकिन आप आ ही जाती तो मेरे कान्हा के दर्शन भी करें। अच्छा, अब भगवान के दर्शन भी वैष्णव के जरिए करने पड़ेंगे हमको। हुक्म कीजिए साहब। पहले तो गैर कानूनी कब्जा जमाया और अब उजाड़ मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कोई दावा कोई सबूत है तुम्हारे पास? अंदर में पुजारी माने का है कोई सरकारी आदेश पर? अरे बोलती क्यों नहीं? है कोई सबूत, है कोई दावा? नहीं है साहब। फिर पूजा करती हूँ इसलिए पुजारी हूँ। और मंदिर में पूजा करना गैर कानूनी कब्जा है, ये मैं नहीं जानती। अरे गैर कानूनी कब्जा नहीं तो और क्या है? ना कोई दावा, ना कोई सबूत, ना कोई सरकारी आदेश पत्र। अरे इस देश में कोई सरकार कोई कानून है कि नहीं? अब ताला तोड़कर तो घुसी नहीं हूँ साहब। 4 लोगों के सामने रहने के लिए गई। सुबह शाम कान्हा की सेवा करती, साफ सफाई करती, और फिर भी आपको ये लगता है कि गैर कानूनी कब्जा है तो हूँ मैं गुनहगार। मोदी कौन को खुद को पुजारी बनाने वाली? सरकार किस बात के लिए? निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ साहब, किसी से कुछ नहीं लेती। मेरे मन को शांति मिलती है इसलिए रहती हूँ। और फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराध है तो आप सजा दे सकते हैं। मुझे इन सबसे मतलब नहीं मुन्नी भाई, तुम्हें अभी और इसी वक्त कब्जा छोड़ना होगा। साहब, राम सिंह जी साहब, मुन्नी भाई के साथ जाओ। जी साहब। हेलो। मुन्नी भाई, तुम अभी भी मंदिर में रह सकती हो। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मंदिर में क्या हो रहा है। अरे रहना मंदिर में, ऐश कोटे के भोगना। तुम्हारे जैसे हजारों मुन्ना से मुझे खरीद नहीं सकते। सजा रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी, फिर चाहे वो मंदिर हो या फिर दाल मंडी का कोठा। अरे तुम अपनी औकात समझ गए होगे ना मुन्ना से? वैश्या भी अपनी मर्जी से बिकती है। तुमने मुझे चाटा मारा था ना? हाँ, जानते हो क्यों? अरे क्योंकि तुम जान गए थे कि तुम हार गए। तुम्हें थूकने लायक समझा, अपना भाग जानो। अरे इसमें तुम्हारी ही भलाई है मुन्नी भाई। तो क्यों चाहते हैं आप लोग मेरी भलाई? मैं तो कलंक हूँ आपके धर्म के लिए। अरे मैं तुम आजाद हूँ आपके सभ्य समाज के चेहरे पर। फिर क्यों चाहते हैं आप लोग मेरी भलाई? तो छोड़ो तुम्हारा मुन्नी भाई। वरना कोटे से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें हालात में खत्म होगी। ये गंदगी आप लोगों को दिखाई देती है, बड़ी बड़ी गंदगियां नहीं दिखाई देती। अरे उन लोगों को नहीं धमकाते जो अवैध शराब से हजारों घरों में जहर घोल रहे हैं। सड़ते से हो रही बर्बादी नहीं दिखती आपको? नकली दवाइयां बनाने वाले, मिलावट का जहर समाज को खिलाने वाले, व्यभिचार करने वाले, बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाले, उन्हें मट्टी भाई बनाने वाले इज्जतदार
केवल मुन्नी भाई क्यों नजर आती है? हाँ? इसलिए कि मैं अकेली हूँ, इसलिए कि मैं सताई हुई हूँ, अरे महज इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। लेकिन नहीं, आप सबको उत्तर देना होगा कि ये समाज के सफेद पोश अपराधी है, ये समाज की गंदगी को कूड़ेदान की तरह अपने में समेटने वाली हम औरतें। मैं एक एक से उत्तर लेकर रहूंगी कि मैं मंदिर की पुजारी क्यों नहीं हो सकती। मैंने दाल पट्टी नहीं मांगी थी, दाल पट्टी मेरा फैसला कभी भी नहीं था। अरे आपके समाज की इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मुझे दाल मंडी दी। तो जब तक आपके समाज की ये भ्रष्ट व्यवस्था रहेगी, दाल पट्टी पनपती रहेगी आपके समाज की परंपरा। तो जहां मैं रहूंगी वहां कान्हा रहेंगे, ये मुन्नी का फैसला।